जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आज हम आपको बताने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप एफडी करवाना चाहते हैं, अगर आप दोस्तों 10,000 रुपए की एफडी कराएं, अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी कराएं तो कितना पैसा आपको मिलने वाला है। दोस्तों पहले वाली बातें नहीं है कि पोस्ट ऑफिस सिर्फ डाक डिलीवर करने तक सीमित था। आज आप पोस्ट ऑफिस के अंदर अपना सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, जहां पर 4% का हैंडसम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। एफडी करा सकते हैं, आरडी करा सकते हैं, मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट। हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो एफडी करा लो, पैसा भी सेफ रहेगा और 2 रुपए का ब्याज भी आ जाएगा। अगर आप बैंक में एफडी कराने जाते हैं तो 7 दिन से लेकर के 10 साल की एफडी करा सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस के अंदर सिर्फ 4 तरह की ही एफडी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। इन 4 तरह के अंदर आपका 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए। अगर आप 1 साल के लिए एफडी कराते हो तो 6.9% का ब्याज मिलेगा, 2 साल के लिए कराते हो तो 7% मिलेगा, 3 साल के लिए कराते हो तो 7.1, 5 साल के लिए कराते हो तो 7.5। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सीनियर सिटीजन को आधा % एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी सारे बैंकों से हमने कंपेयर किया, बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाने वाला है। अब हम दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहते हैं, अगर आपके पास 10,000 रुपए पड़े हैं और उसको आप पोस्ट ऑफिस में एफडी के तौर पर लगाना चाहते हैं, 1 साल की एफडी अगर आप करवाएंगे तो 6.90 का आपको ब्याज मिलने वाला है और 1 साल बाद जो आपका प्रिंसिपल है 10,000 रुपए वो तो मिलेंगे और इंटरेस्ट के तौर पर 690 रुपए और मिल जाएंगे, यानी कि 10,690 रुपए हो जाएंगे। और वहीं पर अगर आप 2 साल की कराते हो तो 10,700 रुपए आपको मिल जाने वाले हैं। बात करें 1 लाख रुपए की, अगर आपने 1 लाख रुपए की पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग जो एफडी करवाई है 1 साल के लिए और 6.90 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1 लाख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, 6900 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। मतलब 1,06,900 रुपए आपको 1 साल बाद 1 लाख की एफडी के पोस्ट ऑफिस के द्वारा मिल जाने वाले हैं। और बात करें टीडीएस की, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये जानना चाहता है कि आपकी इनकम कहां से आ रही है। अगर आपके पूरे साल के अंदर एफडी का ब्याज 50,000 से ज्यादा का चला जाता है और वहीं पर सीनियर सिटीजन 60 साल से ज्यादा वालों के लिए 1 लाख से ज्यादा चला जाता है साल का, तो 10% का टीडीएस आपका काट लिया जाता है। मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए का ब्याज मिला तो उसका 20,000 रुपए काट करके इनकम टैक्स को आप ही के पैन कार्ड में शो कर दिया जाएगा और 1,80,000 रुपए आपकी एफडी में जुड़ जाएगा। ये 20,000 रुपए आप आईटीआर भरने के बाद रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस ना काटा जाए और आपकी इनकम 4 लाख रुपए से कम है और आपकी उम्र 60 साल से कम है, फॉर्म 15G एफडी कराते समय ही आप दे दें। अगर आपकी एज 60 साल से ज्यादा है तो फॉर्म 15H, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो ये देकर के आप अपने कटने वाले टीडीएस को कटने से बचा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज का और ध्यान आपका देना चाहेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एफडी करवाने पर नोटिस भी भेज सकता है। पूरे साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा की अगर आपने एफडी कराई और आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स की आपने रिटर्न नहीं भरी तो 4 साल तक आपको सेक्शन 148 के अंदर नोटिस भेज के पूछा जा सकता है कि आपने आईटीआर क्यों नहीं भरी और आपका ये पैसा कहां से आया था। तो दोस्तों समय समय पर इनकम टैक्स के ये फॉर्म होते हैं AIS, TIS और 26S, उनको चेक करते रहें, प्रॉपर आईटीआर भरें। आपने एफडी का पैसा कहां से लेकर के आए थे उसका भी आप अपने प्रूफ रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।